नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और उत्कर्ष जो दिन भर आपको पढ़ा रहा है सारी क्लासेस आप लोग देखते होंगे और आपको जो फ़ायदा हो रहा होगा वो भी आपके परफॉर्मेंस में आपको दिखने लगा होगा। क्लास के क्वेश्चंस, क्लास के बाद मिलने वाला क्विज़, टेस्ट पेपर्स, जो इस उत्कर्ष का स्टडी मटेरियल है वो ये सब एक साथ कम्यूलिटेटिवली दोस्तों आपके बहुत काम आ सकता है अगर आप उसका पूरा यूटिलाइज उसको करते हैं तो। खैर, अभी हमारे क्लास में टॉपिक चल रहा था अंग्रेज़ी वर्णमाला। आज उसके अंतिम अध्याय पर हम लोग हैं दोस्तों। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे और अगली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग हम शुरू करेंगे। दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कल की क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे। आई होप वो आपने कर लिए होंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वर्णमाला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं। दोस्तों, आपको याद है कि बाएं बाएं जब होता है, छोर से गिनने की बात चलती है, माइनस करते हैं, 7 माइनस 15 माइनस 8 होता है। कहाँ से माइनस 8? बाएं छोर से माइनस 8। दोस्तों, माइनस 8 आया है बाएं छोर से। बाएं छोर के वक्त 27 नहीं 26 ही होता है, तो 26 माइनस 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 18। 18 यानी कि आर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने किया भी होगा। दोस्तों, वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें, दाएं छोर से 18वें के बाएं 15वां। दाएं बाएं अलग अलग है, अलग अलग के वक्त पे जोड़ते हैं। 15 प्लस 18 33 आता है, परंतु कहाँ से 33वां? दाएं छोर से 33वां। दाएं छोर से 33वें का मतलब है दोस्तों 27 में से इसको घटाओगे तो 27 माइनस 33 माइनस 6 होगा। माइनस 6 अब 27 में से घटाने के बाद ये बाएं छोर से हो गया है, तो बाएं छोर से, जैसे बाएं छोर से माइनस 8 26 माइनस 8 था, वैसे ही 26 माइनस 6 करोगे तो आपको मिलेगा 20। 20 का मतलब टी, और ये टी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट आए होंगे। दोस्तों, आगे देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वर्णमाला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं 13वां। दाएं और बाएं को ऐड किया था, दाएं और बाएं को ऐड करोगे 7 प्लस 13 20 आएगा। 20 का मतलब 27 माइनस 20 7, सिर्फ 7 है तो जी कर लो, किसी में से अब और घटाने की ज़रूरत नहीं है। दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं 13वां, दाएं और बाएं को ऐड करते हैं। ऐड किया तो 7 प्लस 13 आपका आंसर आया 20। दाएं छोर से 20वें का मतलब 27 माइनस 20 7, और आपका आंसर जी आया। आपको मैं यहाँ पे ये समझा रहा था दोस्तों कि जब 27 से बड़ा नंबर आ गया तो आपने दाएं छोर से 33वां कहा, तो 27 माइनस 33 माइनस 6। अब जब 27 में से किसी चीज़ को घटा लेते हो तो वो बाएं छोर से बन गया, और अब बाएं छोर से बन गया तो अब 27 नहीं 26 माइनस 6 करने पे आपको 20 मिला। ये क्वेश्चन तो ईजी था। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपके करेक्ट आए होंगे। इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बाद में एक साथ सभी क्वेश्चंस को लिख लेना। इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वर्णमाला में से 5 से भाज्य संख्याओं के क्रमांक वाले अक्षर हटा दें तो बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना। वैसे तो बाएं छोर से 11वां अक्षर आप जानते हैं के होता है, पर 5 से भाज्य संख्याओं वाले क्रमांक को हटाना है तो 11 से पहले जो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से भाज्य हैं, वो है 5 और 10, यानी 2 अक्षर। तो इन 2 के लिए आप अगले 2 यानी 13 तक पहुंच गए, और 13 का मतलब m होता है, और ये m आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन था, यदि वर्णमाला में से 3 से भाज्य संख्याओं के क्रमांक वाले अक्षरों को हटाए, मतलब 3 वाला, 6 वाला, 9 12 15 18 21 24 को हटाना है, तो बाएं छोर से 17वां अक्षर। दोस्तों, बाएं छोर से 17वां वैसे तो Q होता है, पर 3 से डिविजिबल, 3 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 17 से पहले 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, यानी 5 नंबर हैं ऐसे। तो इन 5 के लिए अगले 5 पे गया, अगले 5 पे गया
तो मैं 22 तक पहुंचा, पर 17 से 22 में भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, जो कि हैं 18 और 21। इन दोनों के हटने की वजह से मुझे अगले दो पे जाना पड़ा, यानी 22 + 2 24, परंतु 24 खुद भी 3 से भाज्य है, तो 24 यानी एक नंबर, तो +1 और किया और 25 पे मेरी तलाश खत्म हो गई, यानी y आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना था। लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं, जरा गौर से देखना क्वेश्चन को। पहले तो क्वेश्चन है बाएं छोर से 17वां। बाएं छोर से 17वां हम सब जानते हैं क्यों होता है, परंतु कुछ हटाने को बोला। क्या हटाने को बोला? 3 से डिविजिबल संख्याओं वाले अक्षर। तो 3 से डिविजिबल कौन कौन से हैं? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, यानी 5 अक्षर। इन 5 को हटाने के लिए मैं +5 पे गया, यानी 22 पे गया, तो 17 से 22 में 18 और 21, 18 और 21 यानी 2 अक्षर ऐसे थे जो गायब हैं। तो इन 2 की कमी को अगले 2 पूरा करेंगे। अगले 2 का मतलब 24 तक, परंतु 24 खुद भी 3 से डिविजिबल है, यानी एक नंबर अभी भी कम पड़ गया, तो उस एक के लिए अगले एक पे गए 25, यानी y आपका करेक्ट आंसर है। दोबारा से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो दिमाग लगा रहे हो, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन टाइप 6 में कर रहे थे, इस तरह के क्वेश्चंस में दोस्तों, अगर ये चीज़ें एग्ज़ाम में उस वक्त दिमाग में ना आए, अगर ये क्वेश्चन आए जिसकी 5% चांस है, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले, और अगर देखने को मिलता है और तब दिमाग में नहीं आ रहा है, अरे यार ये कैसे करूँगा मैं इसको, दिमाग में नहीं आ रहा है, या हल्का सा भी खुद के क्वेश्चन करने के तरीके पर डाउट महसूस हो, तब आपको सिर्फ ए से लेकर जेड तक लिखना है। बोला 3 से भाज्य हटाओ, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 हटा दिया और फिर गिन लिया 17वां कौन सा था। 5 से वाले हटाओ, तो 5, 10, 15, 20, 25 हटाया और फिर गिन लिया जो भी गिनना था। आंसर तो सही आएगा। इस तरह से आंसर शायद 2 सेकंड में आएगा, लंबे तरीके से आंसर शायद आधे मिनट में आएगा, इससे ज़्यादा टाइम तो उसमें भी नहीं लगना है। तो डाउट अगर तब आ रहा हो, ये सीखने को अपनी प्राथमिकता तो मानिए, सीखना है क्योंकि कॉमन सेंस है। फिर भी अगर लगे यार शायद एग्जाम में ये जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको लग रहा हो यार ये कैसे होगा, मुझको याद नहीं आ रहा, या मुझे याद तो है पर आई एम नॉट श्योर कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, तो 1 नंबर का सवाल है दोस्तों, आपको करना चाहिए इसको मैन्युअली। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि नहीं? एक बार इन चारों को आप दोबारा सॉल्यूशन अपना चेक कर लीजिए, सही होगा वैसे तो, फिर भी एक आधा अगर गलत हो तो टेक योर टाइम, लिख लें इसको अच्छे से। टाइप 6 के प्रश्नों पर थे और टाइप 6 के प्रश्नों को ही कंप्लीट करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आगे बढ़े भाई, चलिए, वेरी नाइस। अभी दोस्तों हम टाइप 6 के क्वेश्चंस पे थे, और जब पिछली क्लास में हमने टाइप 6 शुरू किया, पहले 1-2 क्वेश्चंस किए थे स्वर हटा के गिनने वाले, फिर क्वेश्चन किए थे अभाज्य क्रमांक हटाकर गिनने वाले, और क्या क्या इसमें फेरबदल हो सकते हैं हम कॉमन सेंस से करते हैं और नॉर्मल तरीके से, तो आप वैसे भी स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनना क्या है, यदि वर्णमाला में से विषम क्रमांक के अक्षरों को हटा दें तो बाएं छोर से बाएं छोर से 11वां अक्षर
कौन सा होगा। एंड सेकेंडली, यदि वर्णमाला में से सम क्रमांक वाले अक्षरों को हटा दें तो बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों, जो मेरे इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं, विषम क्रमांक का मतलब ऑड नंबर वाले अक्षरों को हटा दें और सम क्रमांक का मतलब इवन नंबर वाले अक्षरों को हटा दें। अब कॉमन सेंस लगाना, ये मत सोचना कि मैं कोई नया मेथड बता रहा हूं, मैं सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करने को आपसे कह रहा हूं। आपसे बोल रहे हैं विषम क्रमांक वाले अक्षर हटा दो। दोस्त, विषम यानी ऑड नंबर वाले क्रमांक हटा दो, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये करके हटा दो। कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप विषम क्रमांक हटाओगे तो सम क्रमांक ही रहेगा। हाँ या ना? आप विषम क्रमांक हटा रहे हो मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 हटा रहे हो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 रख रहे हो। अब आप ये सोचो कि ये जो सीरीज है भाई 26 अक्षर होते हैं टोटल। 1 विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है, 7 विषम है, 8 सम है। मतलब एक विषम संख्या आती है, फिर एक सम संख्या आती है। मतलब मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 तक कितनी सम है और कितनी विषम है। आप कहोगे सर कैसा फालतू क्वेश्चन है, 1 से 10 तक 5 सम है और 5 विषम है। 1 से 20 तक सर 10 सम है, 10 विषम है। 1 से 26, क्योंकि 26 अक्षर हैं तो 26 पे रुक रहा हूँ, 1 से 26 तक सर 13 सम है और 13 विषम है। जब आपसे कहा कि भैया विषम क्रमांक वाले अक्षर हटाओ, मतलब सीरीज कौन सी रही, 2 नंबर रहा, 4 नंबर रहा, 6 नंबर रहा, 8 नंबर रहा, 10 नंबर रहा, 24 नंबर रहा और 26 नंबर रहा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपसे कह रहे हैं विषम क्रमांक हटाओ और फिर 11वां अक्षर बताओ। तो दोस्तों 11वां अक्षर के है, पर आपको 11वां अक्षर नहीं बताना है, सम संख्याओं में 11वां बताना है। तो सम संख्याओं में 11वां, इसका मतलब हो गया दोस्तों 11वीं सम संख्या। क्योंकि पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे डी यानी 4 है, तीसरे नंबर पे एफ है, तो दोस्तों वो सीधे 11 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 22 नंबर हो जाएगा। 22 का नंबर वी होता है। क्यों? क्योंकि पहली सम संख्या क्या है? 2, दूसरी सम संख्या 4। पहली सम संख्या 1 का डबल 2, दूसरी सम संख्या 2 का डबल 4, तीसरी सम संख्या 3 का डबल 6, चौथी सम संख्या 4 का डबल 8। वैसे ही 11वीं सम संख्या 11 का डबल 22 हो जाएगा। यानी अगर इसको नोट्स के रूप में आप लिखते हैं तो nth सम संख्या इज इक्वल टू 2n, तो 11वीं सम संख्या इज इक्वल टू 2 इंटू 11 बोले तो 22, और 22 पे v आता है, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये रटने की बात नहीं है, बिल्कुल समझने की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 25वीं सम संख्या बताओ, तो 25वीं सम संख्या 25 दूना 50। 20वीं सम संख्या बताओ तो 20 दूना 40। 15वीं सम संख्या बताओ 15 टू 30। 12वीं सम संख्या बताओ 12 दूनी 24। 50वीं सम संख्या बताओ 50 दूना 100। विषम हटा रहे हो मतलब सम संख्याएं रख रहे हो, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा? 11 दूनी 22 पे जो आता है वी होगा। बाकी जो दिमाग ना दौड़ाना चाहे इस टॉपिक में वो सिंपल कर ले कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। विषम हटाओ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 हटाओ। तो अब गिनो बाएं से 11वां।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 11 पे आया 22, 22 का मतलब वी आंसर है। तो मैन्युअली तो कर ही सकते हो, पर मैन्युअली नहीं करना है, इसीलिए सिखा रहा हूं कि भाई अपने को दिमाग दौड़ाना है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हो। आपका आंसर वी आ चुका है। इसमें सम संख्या विषम संख्या हटाने को बोला, तो सम संख्याएं रखने को बोला। यहां सम संख्याएं हटाने को बोल रहे हैं, यानी विषम संख्या रखने को बोल रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह यहां आपसे पूछ रहे हैं कि सम संख्या इवन नंबर्स हटाइए और बाएं छोर से 10वां बताइए, तो बाएं छोर से 10वां 10 नंबर जे नहीं होगा, बाएं छोर से 10वें का मतलब है 10वीं विषम संख्या पर आने वाला शब्द। दोस्तों, पहली सम संख्या क्या है? सर 1 का डबल 2, तो पहली विषम संख्या 3 है या 1 है? आप कहोगे सर 1 है, यानी सम संख्या से ठीक पहले विषम संख्या आती है। 1 से गिनती स्टार्ट होती है, तो 1 विषम है, फिर 2 सम है, 3 विषम है, फिर 4 सम है। यानी जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 11वीं सम संख्या बताओ, तो 11 दूनी 22 कह दिया। मैं कहता 11वीं विषम संख्या बताओ, तो 22 से ठीक पहले 21 जो है वो 11वीं विषम संख्या होती। जिस तरह आपने लिखा है nth सम संख्या का मतलब 2n है, वैसे ही nth विषम संख्या, nth ऑड नंबर, 2n से सम मिला और सम से एक पहले विषम मिल जाता है। मैं आपसे पूछूं 10वीं विषम संख्या, 10वीं ऑड संख्या, तो 10 इंटू 2 20, तो सम है, उससे ठीक पहले 19 जो है वो 10वीं विषम संख्या होगी। मैं आपसे पूछूं 25वीं सम संख्या, तो 25 दुना 50, 25वीं विषम संख्या, उससे एक कम पहले 49। मैं पूछूं 72वीं या चलो 36वीं सम संख्या, तो 36 दुना 72। मैं पूछूं 36वीं विषम संख्या, तो 72 से एक पहले 71। मैं पूछ रहा हूं 12वीं सम संख्या, तो 24, 12वीं विषम संख्या, तो 24 से ठीक पहले 23। रटना नहीं है, कॉमन सेंस से समझना है और फिर उसको याद रखना है। बात आ रही है? अब जब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कहा, इस क्वेश्चन में कहा सम क्रमांक वाले अक्षर हटाओ, तो दोस्तों सम क्रमांक हटाओगे, सम क्रमांक हटाओगे, इसका मतलब विषम क्रमांक ही रहेगा। तो जब वो आपसे कह रहे हैं बाएं छोर से 10वां अक्षर बताओ, तो बाएं छोर से 10वें का मतलब हुआ, बाएं छोर से 10वें का मतलब हुआ 10वीं विषम संख्या, यानी 2 इंटू 10 20 माइनस 1 19, और 19 पे क्या आता है? एस आता है, तो वो एस आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आप कर सकते हो, 1 से लेकर 26 तक लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 हटा दो और फिर 10वां गिन लो। यहीं एस पर आके ही हाथ रुकेगा। देख लो चाहे तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 चलता रह रहा है। सम संख्या हटाओ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 हटाए दिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वें, 19 पे आके हाथ रुका, यानी एस आपका करेक्ट आंसर होगा। पर ऐसे करने की नौबत ना आए, ऐसे करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए कुछ समझाने की चेष्टा की है। एक बार जरा लिख लें, ऐसा एक आधा क्वेश्चन और करते हैं।
हाँ जी, हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ दोस्तों, यदि सम संख्या वाले अक्षर के क्रमांक हटा दिए जाएं तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? यदि विषम क्रमांक वाले अक्षर हटा दिए जाएं तो बाएं से नौवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अभी क्या हटा रहे हो क्या नहीं हटा रहे हो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। पहले आप इस लाइन को सॉल्व करो, पहले आप इस लाइन को सॉल्व करो। दोस्तों बाएं दाएं जुड़ता है, याद हो गया होगा अब तक। 5 + 6 11, यानी बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? और यहां कह रहे हैं बाएं बाएं सेम के वक्त पे घटाते हो, 9 - 2 7वां, यानी बाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों अब जब ऐसा आपको कहें, आपसे बोल रहे हैं सम संख्या हटाओ, तो इसका मतलब हो गया 11वीं विषम संख्या, यानी 2n - 1, यानी 11 × 2 22 - 1 21 बोले तो u आपका आंसर होगा। और जब विषम क्रमांक हटाओगे तो सम क्रमांक रहेगा 7वीं सम संख्या, यानी 7 दूनी 14 बोले तो n आपका आंसर होगा। अब भेजे में घुस गया होगा, ऐसी मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। ठीक है गाइस? हाँ या ना? कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी प्रॉब्लम होगी तो मैन्युअली करने का, हाथ से करने का। अपना हाथ जगन्नाथ दोस्तों, हाथ से ABCD लिखो, जो कह रहा है उस कहती हुई चीज़ को समझो कि क्या हटाना है वो हटाओ, और फिर हाथ से टक 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 करके गिन लो। गलत तो आएगा नहीं, क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, इसकी चांस 10%, और उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, इसकी चांस उस 10% की भी 10%, यानी ओवरऑल 1 या 2% ही चांस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, इसकी चांस 2% से ज़्यादा नहीं है। तो 2% के लिए दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप स्वाभाविक रूप से अगर दिमाग में बैठे तो स्वागत है, नहीं बैठे तो खुद की क्षमताओं से हम इसको कर लेंगे। बात गहराई से समझना कि इस टॉपिक में जो कर रहे हो वो ऑलरेडी कर रहे थे, सिर्फ जल्दी कर पाओ ये सिखा रहा हूं। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया गाइस? चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है और अपने आप करना। कोई मेथड होगा इसका इंतज़ार मत करना, क्योंकि मेथड नहीं है, कॉमन सेंस याद दिला रहा हूँ। जिस तरह बजरंग बली को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती थी कि आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप इतने ज़बरदस्त शख्सियत हो, इतने देवतुल्य हो, आप ये कर सकते हो,
तब जाके दोस्तों उन्होंने समुद्र को लांघा और लंका को जाके आग लगाई। उसी तरह आपको बस याद दिलाऊंगा मैं, कोई मेथड है ही नहीं, कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस याद दिलाऊंगा कि तुम में कितनी शक्तियां हैं। क्वेश्चन क्या है सुनना। हाँ गाइस, करना है और सही आंसर देना है, कोई मेथड नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहानी कह रहा है उस कहानी को फील करो, सोचो, फिर चाहे खुद लिखो पूरा उसे और आराम से टकाटक टक 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 करके गिनो, या कुछ उसके बारे में एक विचारधारा बनाओ और फिर सॉल्व करो, वो आपका थॉट है। आपको इसका आंसर देना है। ये समझ लीजिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है और ये पहले कभी पढ़ा नहीं है, अब इसका आंसर देना है। वो एक नंबर से आप पास हो जाओगे और आपकी जॉब लग जाएगी। वो एक नंबर जो इम्पोर्टेंट हो, लास्ट वाला है कि कट ऑफ से एक नंबर पे ही छूटा हुआ हूँ, इसका आंसर सही देना है और कट ऑफ क्लियर है, ये सोचते हुए कैसे भी करके जुगाड़ करके जादू तंत्र मंत्र विद्या अपना के जो करना है, तांत्रिक के पास जाके जो करना है, ब्राह्मण भोज भी कर सकते हो, मुझे भी बुला लेना पर इसका आंसर देना है, फटाफट करो। क्वेश्चन को फील करो। बोले ए और बी परस्पर स्थान बदल ले, मतलब ए बी से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू होती है, ए बी का बी ए हो जाए। सी डी भी परस्पर स्थान बदल ले। दोस्तों ए बी सी डी में ए बी का बी ए हो गया, सी डी का डी सी हो गया, वह आगे भी यही क्रम जारी रहे, मतलब ई एफ का एफ ई हो जाए, जी एच का एच जी हो जाए, आई जे का जे आई हो जाए एंड सो ऑन, चलता रहे जेड तक। तो फिर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, बाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर पूरा लिख के करना चाहो तो ऑब्वियसली कर सकते हो, पर मैं आपसे कह रहा हूं बाएं छोर से 11वां अक्षर। आप ये बताओ, ये दो दो देखो, कोई अक्षर बहुत दूर से चेंज नहीं हुआ है, केवल दो दो पड़ोसियों के ग्रुप बने और वो आपस में चले गए। ए बी बी ए हो गया, बहुत पीछे आगे नहीं गया, ए बी बी ए हो गया, सी डी डी सी हो गया, मतलब मैं अपने जस्ट पड़ोस वाला, लेफ्ट या राइट जस्ट पड़ोस वाले से एक्सचेंज हो रहा हूं। अब वो पेयर्स के बारे में एक विचार कीजिए, वो पेयर्स किसकी हैं। मतलब जैसे सपोज करो जी है, तो जी के इधर तो होता है एफ और इधर होता है एच, तो जी एफ की जगह और एफ जी की जगह आया है, या जी एच की जगह और एच जी की जगह आया है। मतलब वो पेयर किस हिसाब से बन रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन में देखो ए बी, मतलब एक और दो अपनी आपस में जगह बदल लें।
सी और डी यानी 3 और 4 अपनी जगह आपस में बदल लें, फिर आगे 5 6 अपनी जगह बदल लें। ऐसे करते करते फिर मैंने कहा भाई 17 किस में आएगा, 17 17 18 में आएगा या 17 16 17 में आएगा। आपने कहा मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिख रहा है 1 2, मतलब पहले 1 आया फिर 2 आया, विषम सम पेयर्स ऐसे ही बन रहे हैं। 3 4 9 10 17 18, 17 कौन से ग्रुप में आएगा, 17 18, मतलब मैं 18 कहूं तो 17 आंसर देना और 17 कहूं तो 18 आंसर देना। मैंने बोला 22 22 22 23 में आएगा या 22 21 22 में आएगा, कौन सा ग्रुप है जो आपस में जोड़ा बनाएगा और अपनी जगह एक्सचेंज करेगा। आप कहेंगे सर 21 22, 1 2 21 22। मैंने कहा ठीक है। तो अब आपसे कह रहे हैं ऐसे करते करते 25 26 का भी एक ग्रुप बनेगा। आपसे कह रहे हैं तो बाएं छोर से 11वां, भाई 11वां 11 12 में आएगा या 10 11 में आएगा। 11 किस में आएगा सर, 11 11 12 में आएगा। मतलब आपने 11 कहा तो मैं 12वां आंसर दूंगा, आप 12वां कहते तो मैं 11वां आंसर देता, यानी अपना आंसर एल आएगा सर। लिखने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी का बी ए करो, सी डी का डी सी करो, ई एफ का एफ ई करो, जी एच का एच जी करो, आई जे का जे आई करो, के एल का एल के करो, एम एन का एन एम करो, ओ पी का पी ओ करो, क्यू आर का आर क्यू करो, एस टी का टी एस करो, यू वी का वी यू करो, डब्ल्यू एक्स का एक्स डब्ल्यू करो और वाई जेड का जेड वाई करो। और फिर बाएं छोर से 11वां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां, 11वां कौन आया, एल आया। तो ऑलरेडी जो कर सकते हो उसको शॉर्ट में ही करना चाह रहे हैं हम। बोल रहे हैं दाएं छोर से 10वां, लिखने वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो गिन लेगा। मैं आपसे कह रहा हूं पहले दिमाग लगाओ, पहले तो बताओ कि आपने जगह फगे भले ही बदली हो पर वो अभी भी 26 के 26 हैं, गायब कोई नहीं हुआ है। एक ही कमरे के लोग जो हैं वो अपने पड़ोसी से जगह बदल रहे हैं, मतलब ये हैं अभी भी 26 अक्षर। तो दाएं छोर दाएं छोर से 10वें का मतलब है 27 माइनस 10 17वां, यानी जिस तरह ये बाएं छोर से 11वां बोले वैसे ही मैं बाएं छोर से 17वां पूछ रहा हूं। तो 17 17 18 में आता है या 16 17 में आता है। आप कहोगे सर 1 2 9 10 11 12, तो 17 18 सही ग्रुप है। 17 18 सही ग्रुप है, मतलब 17 पूछा है तो आप 18वां आंसर आर दे दीजिए। लिख के करने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दायां छोर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे देखो आर आ रहा है। अरे हाँ या ना, लिख लो। लिख लिया है दोस्तों? हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ऐसी उम्मीद करता हूं। अच्छा अब सुनो, अब आखिरी तरह के क्वेश्चन टाइप 6 में, यानी आखिरी परिवर्तन जो देखा जा सकता है एग्जाम में, वो क्या है सुनना। क्वेश्चन है यदि
वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को कैसे लिखेंगे अर्धांश? विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, बाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए। अगले क्वेश्चन में बोलेंगे प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए। उसके अगले क्वेश्चन में यानी इस टॉपिक के अंतिम क्वेश्चन में कहेंगे कि पूरी वर्णमाला को ही उलट दिया जाए। अर्थ समझते हैं। इस क्वेश्चन की बात करता हूं। यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, द्वितीय अर्धांश मतलब सेकंड, द्वितीय मतलब सेकंड, अर्धांश मतलब हाफ। द्वितीय अर्धांश यानी आधे आधे दो अंश में से जो सेकंड हाफ है, दूसरा आधा हिस्सा है, उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए से लेकर एम तक, 1 से लेकर 13 तक तो फर्स्ट हाफ हुआ, प्रथम अर्धांश। इस पैर में अगर मैं अर्धांश गलत लिख रहा हूं तो मुझे, आई एम नॉट श्योर, अर्धांश ऐसे ही लिखते हैं। और 14 से 26 तक यानी n से लेकर z तक जो होता है वो द्वितीय अर्धांश होता है। कुछ रटवा तो नहीं रहा हूं, ऑब्वियसली होता है, ये तो वास्तविकता में होता है। आपसे कह रहे हैं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले कॉमन सेंस से करते हैं, बाद में जो नॉर्मल आप मैन्युअली करना चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। प्रथम अर्धांश को नहीं छेड़ना, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब प्रश्न के अनुसार पहले अर्धांश को मत छेड़ो, a से लेकर m तक, 1 से लेकर 13 तक मत छेड़ो। जो सेकंड हाफ है यानी n से लेकर z वाला, उसे उल्टा लिखो यानी z से लेकर n तक लिखो, 26 से 14 लिखो। विपरीत क्रम में द्वितीय अर्धांश को लिख दिया। दोस्तों, अब मेरी बात सुनना। अगर मैं आपसे बाएं छोर से 8वां अक्षर पूछ रहा हूं, बाएं छोर से 8वां अक्षर, आप मुझे बताओ, आपको तो 8वें अक्षर यानी यहीं पे रुकना है, तो आपको द्वितीय अर्धांश को पलट दिया, उससे जिंदगी में असर हुआ क्या? क्योंकि आपको तो 8वें पे ही जाना है, पलटा 13 के बाद अगर कहीं जाना है तो प्रॉब्लम है, उसके लिए सोचूंगा। पर मुझे अगर बाएं छोर से 8वां गिनना है तो मैं बिना सोचे समझे h कह दूं, क्योंकि मुझे तो गिनना ही नहीं पड़ेगा, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। 1 से 8 तक तो कोई चेंज ही नहीं किया है, 13 तक का, 8वां, 9वां, 5वां, 7वां, 12वां कुछ भी बोलता, 13 तक की कोई भी संख्या यहाँ लिखता, हमको क्वेश्चन से अर्धांश को पलटने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो फर्स्ट हाफ में और चेंजेस तो सेकंड हाफ में हुए हैं। तो हमने कहा 8वें का मतलब तो h होता है। तो वो क्वेश्चन तो जस्ट टू सी कि देख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कब पड़ेगा? जब 13 से बड़ा नंबर हो जाए। दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं सुनो। वैसी थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकंड पे बाद में आऊंगा। दाएं छोर से 18वां, दोस्तों दाएं छोर से 18वां, आपको तो टेंशन दाएं छोर से 13 तक की है ना। बाएं छोर से 13 तक कोई टेंशन नहीं है,
उसी तरह दाएं छोर से 13 तक ही टेंशन है। अगर मैं 13 के बाद आपको कहूं कि 14वां बताओ, दाएं छोर से 14वां बताओ, तो आप तो सीधे 27 माइनस 14 13 कर लोगे, क्योंकि जब दाएं छोर से गिनोगे तो पहले के 13 अक्षरों में ही प्रॉब्लम है, उसके बाद के अक्षरों में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सीधे आपका आंसर 27 माइनस 18 यानी 9 बोले तो आई हो जाएगा। आपको दाएं छोर से गिनते हो यानी सेकंड हाफ के एंड से गिनते हो तो 13 तक प्रॉब्लम है, 18 वाला तो बिना प्रॉब्लम वाले साइड पे आ गया, तो वो भी डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर घपला इस सेकंड क्वेश्चन में है, उस सेकंड क्वेश्चन की पहले कॉमन सेंस से बात करते हैं, बाद में नॉर्मल तरीका तो भगवान वाला है ही। बाएं छोर से 17वां, दोस्तों एक बात बताओ, बाएं छोर से 17वें का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। बाएं छोर से 17 का मतलब 13 तक गिनने को कहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 17वां मतलब 4 और गिनने हैं। 17वां मतलब 4 और गिनने हैं। दोस्तों 4 अगर और गिनने हैं तो उन चारों को गिनने की शुरुआत कहां से हो रही है? 13 तक तो गिन लिए, 17 गिनने हैं यानी 4 और गिनने हैं, तो उन चारों को गिनने की शुरुआत सेकंड हाफ उलट दिया इसलिए Z से हो रही है। दोस्तों Z से गिनने का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के पीछे से गिनना, और पीछे से चौथा अक्षर कैसे निकलता है? 27 माइनस 4 23, 23 यानी W आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे स्वाभाविक रूप से दोस्तों A B C D E F G H I J K L M फर्स्ट हाफ का कोई लोचा नहीं है, सेकंड हाफ में उल्टा लिखना है N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सेकंड हाफ हो गया। आपसे कहा बाएं छोर से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं छोर से 18वां 13 14 15 16 17 18, और बाएं छोर से 17वां 13 14 15 16 17 W पे आ जाओगे। मतलब इम्पॉसिबल ऑलरेडी नहीं है, आधा मिनट या 1 मिनट मैक्सिमम आपको स्वाभाविक तरीके से करने में लगेगा। दिमाग लगाओगे तो सोच के आंसर आएगा कि भाई पहले 13 में कोई चेंज नहीं है, अगले 13 में चेंज है, 17 करने को बोल रहा है यानी 13 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वाले हिस्से में घुस के 4 गिनने की शुरुआत Z से हो रही है, Z यानी पीछे से गिनना है, तो पीछे से चौथा 27 माइनस 4 23 होता है, W आंसर है, कुछ बनाना फनाना नहीं है। इज दैट क्लियर? सोच सको तो सोचना है, दोबारा से समझो। तीनों क्वेश्चंस पे लेक्चर वापस दे रहा हूं। आपसे बोला सेकंड हाफ इज रिवर्स, सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, और बाएं छोर से 8वां बताओ। मैंने कहा 8वां तो पहले अर्धांश में ही H होता है। दाएं छोर से 18वां बताओ, तो दाएं छोर से 18वां भी फर्स्ट हाफ में ही है, 27 माइनस 18 9 आई आंसर है। बाएं छोर से 17वां बताइए। हमने कहा बाएं छोर से 17वां मतलब 13 के बाद 4 और, बाएं छोर से 17वें का मतलब है 13 के बाद 4 और, तो 27 माइनस 4 23 बोले तो W आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सेकंड हाफ को उल्टा है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा है, अगले क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ को उलटवाऊंगा दोस्तों। हाँ गाइस, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्थांश को
उलट दिया जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से 20वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ यानी ए से लेकर एम वाला, जिस तरह आपने एन से लेकर जेड को उल्टा था, इस बार ए से लेकर एम तक को उलटना है। जरा सोचिए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पूरा लिख के तो कर ही सकते हो, जो स्वाभाविक तरीका है उससे तो कर ही सकते हो, अभी उससे मत करो, दिमाग लगाओ। हाँ जी, हो गया क्या? सोचा, कुछ दिमाग दौड़ाया? अब आप देखो, स्वाभाविक रूप से बाद में करेंगे, पहले दिमाग दौड़ा के करते हैं, ठीक है। बोले वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट दें। भाई हम जानते हैं ए से लेकर जेड तक फर्स्ट हाफ होता है, प्रथम अर्धांश होता है। ए से लेकर जेड तक नहीं, ए से लेकर एम तक, और एन से लेकर जेड तक सेकेंड हाफ होता है, द्वितीय अर्धांश होता है। बोले फर्स्ट हाफ को उलट दो। हमने कहा ए से एम को क्या कर दो, एम से ए, और एन से जेड को मत छेड़ो, यानी 13, 1 से 13 को 13 से 1 बना दिया और 14 से 26 को छेड़ा ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं जरा गौर से देखें, आपसे कह रहे हैं बाएं छोर, सेकंड क्वेश्चन देखो, दाएं छोर से 8वां। दोस्तों सेकंड हाफ को उल्टा नहीं है, मतलब दाएं से गिनोगे तो 13 तक तो कोई टेंशन नहीं है, आपको दाएं से 8वां गिनना है, तो दाएं से 8वें का मतलब 27 माइनस 8 होता है, तो सीधे 27 माइनस 8 यानी 19 आपका करेक्ट आंसर है। एस सेकंड का कोई लोचा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे पहले आ रहा हूं, देखो दाएं छोर से 20वां। गाइस कॉमन सेंस लगाओ, दाएं छोर से 13 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम में घुसना है 20 यानी 13 के बाद 7 और गिनने हैं। इन सातों को गिनने की शुरुआत कहां से हो रही है? इन सातों को गिनने की शुरुआत हो रही है ए से, यानी आगे से 7वां, आगे से 7वां तो जी होता है। अरे हाँ या ना? ए से गिनना है तो 7वां जी होता है, ठीक है। अब सुनो, इकलौती चुनौती है बाएं छोर से 10वां। दोस्तों बाएं छोर से यानी यहां से 10वां फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, सुनना ध्यान से। दोस्तों ये 1 से लेकर 13 है, आप भूल जाओ कि 26 अक्षर होते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं 13 ही अक्षर होते हैं। जिस तरह 26 अक्षरों में किसी भी अक्षर का आगे और पीछे दोनों तरफ से का टोटल 27 होता है नंबर का, उसी तरह 13 चीजों में, आपने रैंकिंग टेस्ट पढ़ा है, आपने रैंकिंग टेस्ट में पढ़ा है दोस्तों कि किसी भी अक्षर का, किसी भी चीज का अगर पंक्ति में दोनों तरफ से नंबर लिया जाए तो वो वास्तविक टोटल से एक अधिक होता है, तभी तो दोनों को जोड़ के एक घटाते हो। तो अगर 13 ही चीजें हैं तो उन 13 चीजों में अगर मैं आगे से 5वां हूं तो मैं पीछे से 14 माइनस 5 9 हो जाऊंगा। वैसे ही आगे से 10वां पूछ रहा है, आप मुझे बताओ आगे से 10वें का मतलब हो गया 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 यानी 4, बोले तो डी। भाई 13 है ना ये, तो एन से जेड को भूल जाओ, इन 13 में कोई यहां से 10वां है, पीछे से 10वां है, तो आगे से
14 माइनस 10 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, है ना। सेकंड है दाएं छोर से आठवां, सेकंड क्वेश्चन है दाएं छोर से आठवां। हमने बोला 27 माइनस 8 19। तुम परेशान हो ही मत, तुम्हारा तो कोई लोड ही नहीं है। तीसरा है दाएं छोर से 20वां। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा कि दाएं छोर से 20वां, 20वां मतलब 13 के बाद 7 और सातों को गिनने की शुरुआत ए से ही हो रही है, तो 7वें नंबर पे सिर्फ जी आपका आंसर है। जैसे सपोज करो चौथा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, आपसे कहता बाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं छोर से सातवां गाइस, बाएं छोर से यानी एम की तरफ से सातवां, 13 अक्षरों को उल्टा कर दिया तो उनका टोटल होगा 14। जो बाएं से सातवां है वो 14 माइनस 7 7, यानी जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम स्वाभाविक रूप से लिख के कर सकते हैं एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, 1 2 3 4 13 हो गए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अगर आपने पहले हाफ को उलट दिया है तो आप कर ही सकते हो। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन है बाएं छोर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां, देखो डी आया कि नहीं आया। बोला दाएं छोर से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे एस आया कि नहीं आया, देखो एस आया। दाएं छोर से 10वां, दाएं छोर से 10वां, 1 2 3, दाएं छोर से 20वां, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20, देखो जी आया कि नहीं आया। बाएं छोर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7वें पे देखो जी आया कि नहीं आया। तो स्वाभाविक रूप से आप कर सकते हैं। 1% मन में डाउट मत आने देना कि स्वाभाविक रूप से मैं कैसे करूंगा, वो तो आप कर सकते हो। शॉर्ट में समझने के लिए क्लास चल रही है, जैसा मैं कई बार बोल चुका हूं। जल्दी लिख लो भाई, अंतिम चीज बची, अब करवा रहा हूं। हाँ जी, देखिए लास्ट चीज क्या है, पीडीएफ में से लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। अभी हमने फर्स्ट हाफ उल्टा, सेकंड हाफ उल्टा, पूरी वर्णमाला उलट देंगे। क्वेश्चन देखो, यदि पूरी अंग्रेजी वर्णमाला, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 10वां अक्षर, दाएं छोर से 11वां अक्षर, बाएं छोर से 8वें के दाएं 5वां अक्षर, यू के दाएं 4था अक्षर, आई
और टी के मध्य कुल कितने अक्षर हैं। हाँ दोस्तों, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन क्या क्या है। यदि पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब Z से स्टार्ट किया जाए और A तक लिखा जाए। दोस्तों ये सबसे इजी हिस्सा है, क्योंकि जब पूरी वर्णमाला A से Z तक लिखी थी वो हमने आसानी से कर ली थी। तो पूरी को उल्टा है तो उससे सिर्फ बेसिक्स उल्टे होंगे। मतलब आपने याद किया है, जब वर्णमाला को सीधी लिखते हो तो बाएं से गिनने का मतलब आगे से गिनना होता है और दाएं से गिनने का मतलब पीछे से गिनना होता है। हमने कहा इस बार इसका मतलब ये होगा कि बाएं से गिनने को कहेंगे तो वो पीछे से गिनना होगा और दाएं से गिनने को कहेंगे तो वो आगे से गिनना होगा। मतलब दाएं से गिनने को कहेंगे तो हमको याद है और बाएं से गिनने को कहेंगे तो 27 में से घटाएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, रटवा तो नहीं रहा। ए इधर है ना, तो ABCD ऐसे चल रहा है, मतलब दाएं से वाले इस बार याद होंगे और बाएं से बोलेगा तो 27 में से घटाओगे। क्वेश्चन देखो, बाएं छोर से 10वां, बाएं छोर से 10वें का मतलब पीछे से 10वां हुआ ना। अरे हाँ या ना, यानी 27 माइनस 10 17 बोले तो Q। जब वर्णमाला सीधी लिखी थी तो बाएं से गिनने का मतलब आगे से ही गिनना होता था, पर इस बार बाईं तरफ Z है तो पीछे से गिनना हुआ। अगर मेरी बात समझ में आई है तो इन क्वेश्चंस का आंसर अगले 10 सेकंड में आप दोगे। हाँ जी, अब भाई सारे आपको करने हैं ना। अब तो आपको पता है, कॉमन सेंस बचा है, बेसिक्स उल्टे हो गए। दाएं छोर से 11वां, अरे भैया दाएं छोर से 11वें का मतलब आगे से 11वां हुआ ना, क्योंकि दाईं तरफ ही तो फेवरेट है। आगे से 11वां, आगे से 11वां तो सीधे 11 नंबर ही होगा, सोचने की बात ही नहीं है। बोले बाएं छोर से 8वें के दाएं 5वां। बाएं, अब हमको उल्टा किया है, टेढ़ा किया है, मेढ़ा किया है, कुछ भी किया है वो बाद में देखेंगे। बाएं एंड दाएं जुड़ता है तो हमने जोड़ा तो हमें मिला बाएं छोर से 8 + 5 13। पर इसका मतलब पीछे से हुआ तो 27 में से तो घटाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बाएं और दाएं के वक्त पे जोड़ते हैं। 8 + 5 13 आया, कहां से 13? बाएं छोर से 13। पर बायां छोर इस वक्त Z ने कैप्चर किया है, Z ने कैप्चर किया है मतलब पीछे से 13। याद नहीं है, 27 में से घटाते हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हो। आपका आंसर आएगा 27 - 13 14 बोले तो N। अब दोस्तों जब वर्णमाला सीधी लिखी होती है A से Z, किसी भी अक्षर, जैसे आय है, आय के दाईं तरफ 10 होता है, 11, मतलब दाएं को प्लस करना बोलते हैं और बाएं को माइनस करना बोलते हैं। परंतु इस बार दाएं को माइनस करना कहेंगे और बाएं को प्लस करना कहेंगे। बहुत कॉमन सेंस की चीज बता रहा हूं। बोले U के दाएं चौथा, दोस्तों U के दाएं चौथा मतलब 21। दाईं तरफ जाओगे तो आप A की तरफ जा रहे हो, मतलब छोटे क्रम पे जा रहे हो। -4 17 17 बोले तो Q। और पांचवा क्वेश्चन है I व T के मध्य। अब दोस्तों I व T के मध्य कितने लोग हैं? मेरे और मेरे दोस्त के बीच में 5 लोग हैं। हम दोनों एक दूसरे की जगह पे आ गए तो भी तो 5 ही रहे। तो इस प्रश्न को उल्टा करने से कोई लेना देना नहीं पड़ा। इस प्रश्न को इससे कोई लेना देना नहीं पड़ा। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। I और T के मध्य ये 9 नंबर है, ये 20 नंबर है।
9 के बाद 20 तक जाने में 11 संख्याएं और लेनी पड़ेंगी, पर 11वीं तो खुद 10 है, बीच में कितने लोग हुए? 10 लोग हुए। रैंकिंग टेस्ट में पढ़ा आपने दोस्तों, एक आदमी की रैंक 9 है और एक आदमी की रैंक 20 है। एक आदमी की 9 रैंक है और एक आदमी की रैंक 20 है, मतलब 11 स्थान का फर्क हुआ। पर अगर 11 स्थान का फर्क हुआ तो बीच में तो 10 ही लोग होंगे। एक आदमी की रैंक 4 है, दूसरे आदमी की रैंक 6 है, तो एक आदमी की रैंक 4 है, एक आदमी की रैंक 6 है, मतलब 2 स्थान पीछे, तो बीच में तो केवल एक ही हुआ। वैसे ही I मतलब 11 और T मतलब 20, 9 से 20 मतलब 11 स्थान का फर्क है, इसका मतलब मध्य में 20 माइनस 9 11 ही पड़ेगा, हाँ या ना? वेरी नाइस। तो 20 माइनस 9 11, 11 में से एक कम 10, तो 11 स्थान का फर्क है, मतलब 10 मध्य में होंगे। तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया दोस्तों? 10 हो गया। पूरी तरह कॉमन सेंस से करना है, बाकी लिख के करने वाले के लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें भी नहीं हो, पढ़ाया है इसलिए। सो गाइज, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे जाने के बाद भी आपके पीछे 30 सेकंड तक चलता रहेगा, आप आराम से उसे लिखिएगा। परंतु याद रखिएगा, इस टॉपिक का खुद का महत्व शायद इतना नहीं है, परंतु जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हो अंग्रेजी वर्णमाला पे, वो आधारित है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, पूरी तरह इस पर बेस्ड रहेगा, इसलिए उसमें आपको थोड़ा सा बहुत फोकस करना है। तो इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अभी मन में लग रहा होगा सर आप कराते हो तो मेथड दिमाग में घुसता है, पर वापस इस प्रश्न को मैं देखता हूँ तो मुझको लगता है यार ये कैसे होगा। तो गाइज, एक ही बार तो देखा है, वापस प्रैक्टिस करो, 2 या 3 बार नज़रों से गुजरेगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर प्रश्न के साथ में जो उसका पारंपरिक तरीका है कि लिख दो, उल्टा करने को बोलता है, उल्टा करके लिख दो और फिर उंगली से टक 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 करके गिन लो, वो ऑप्शन तो जीवन भर के लिए आपके पास खुला है। सो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा लौटता हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।